शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आप सभी के विद्यालयों में राज्य स्तरीय परख मॉक टेस्ट 18 नवंबर 2024 को प्रथम चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और जो विद्यार्थियों के द्वारा ओएमआर शीट पर उत्तर अंकन किया गया है उसकी जो प्रविष्टि है राज्य द्वारा जारी वेब लिंक पर सभी विद्यालयों द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथियों सर्वर इश्यू होने के कारण इसमें सभी को ऑनलाइन एंट्री करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो साथियों अब लिंक में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। अब आप आसानी से जो मॉक टेस्ट की एंट्री है विद्यार्थियों के द्वारा जो मॉक ओएमआर शीट पर उत्तर का अंकन किया गया है उसकी आप आसानी से प्रविष्टि कर पाएंगे। साथ ही आप उसकी प्रविष्टि जो है राज्य द्वारा जारी वेब लिंक पर कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो साथियों अब उस टेक्निकल दिक्कतों का आपको सामना करना नहीं पड़ेगा। जो भी दिक्कतें आ रही थी उसको अब हल कर लिया गया है। अब आप आसानी से दिए गए लिंक पे आसानी से स्टूडेंट की एंट्री कर पाएंगे। उसके द्वारा ओएमआर शीट पर जो भी उत्तर अंकन किया गया उसकी प्रविष्टि आप आसानी से कर पाएंगे। तो किस प्रकार से करना है आपको चलिए आगे प्रोसेस बता रहे हैं। तो आपका अपना चैनल नॉलेज विद सीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद आपको ये जो परख की वेब लिंक है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है ss.parag.el.r.appspot.com। इसके ऊपर आपको टाइप कर सर्च करनी है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज दिखाई पड़ जाएगा। तो इस तरह से पेज दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि परख सर्वेक्षण 2024 की तैयारी, व्यापक और व्यवस्थित मॉक टेस्ट कार्यक्रम। देखिए राज्य स्तरीय प्रथम मॉक टेस्ट जो है 18 नवंबर 2024 को संपन्न हो चुका है। उसके बाद राज्य स्तरीय द्वितीय मॉक टेस्ट जो है 25 नवंबर 2024 को आयोजित किया जाएगा। उसी प्रकार से राज्य स्तरीय तृतीय मॉक टेस्ट दिनांक 29 नवंबर 2024 को आयोजित होगा। तो उसके बाद इस प्रकार से यहाँ पे देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ता है आगे बढ़े, तो आपको ये आगे बढ़े पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है, जहाँ पे देखिए कहा जा रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यानी कि छात्र पंजीकरण फॉर्म। यहाँ पे पहले में कहा जा रहा है कि इंटर स्टूडेंट यूनिक यू आई डी यानी कि यहाँ पे विद्यार्थियों का पेन नंबर फिल करना है, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे डाइस कोड, यहाँ से विद्यार्थी का आपको क्लास चयन कर लेनी है, यहाँ से जेंडर, यहाँ से मीडियम, यहाँ पे एग्जाम डेट ऑटोमेटिक फिल है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करनी है। यहाँ से विद्यार्थी की कैटेगरी पे आपको टिक कर देनी है। यहाँ से विद्यार्थी यदि CWSN है तो यहाँ पे जो विद्यार्थी के लागू होगा उसका आपको चयन करना है, यानी कि LD मतलब लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, VI यानी कि विजुअल इम्प्रीमेंट, HI मतलब हियरिंग से संबंधित है, और मल्टीपल का मतलब यदि विद्यार्थी बहुत दिव्यांग है तब आपको मल्टीपल पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए विद्यार्थी दिव्यांग नहीं है तो आपको ये NA वाला ऑप्शन चयन करनी है। यहाँ से आपको स्कूल का प्रकार बता देनी है कि बॉयज़ स्कूल है कि गर्ल्स स्कूल है कि सहशिक्षा है, को एजुकेशन है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे स्कूल टाइप 1 में आपको बता देनी कि कौन से आपके स्कूल के लिए लागू होगा, इस प्रकार से यहाँ पे। उसके बाद स्कूल टाइप 2 में आपको बता देनी है कि जो विद्यालय के लागू होगा उसको आपको यहाँ से चयन कर लेनी है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो पूरी जानकारी फिल करने के बाद जैसे ही हम सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से देखिए आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सीधा आपको स्टूडेंट असेसमेंट दिखाई पड़ रहा है, गणित, पर्यावरण और भाषा। तो पहला सेक्शन गणित का है। अब देखिए आपको पहला सेक्शन गणित का है तो यहाँ पे आपको गणित से रिलेटेड प्रश्नों के जवाब देनी है। उसी प्रकार से यदि आप पर्यावरण की एंट्री कर रहे हैं तो पर्यावरण पे आपको क्लिक करनी है इस तरह से। उसके बाद फिर आपको हिंदी पे क्लिक करना है इस तरह से। चूँकि साथियों जो क्लास अभी जो मॉक टेस्ट आयोजित हुआ था उसमें क्लास 3 का जो पहला सेक्शन था वो हमारा पर्यावरण से रिलेटेड था, तो ये हमने पर्यावरण पे क्लिक कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रहे हैं और उसके जो ऑप्शन दिखाए आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। NA मतलब है नॉट अटेम्प्ट और ZM का मतलब है 0 मार्क्स। नॉट अटेम्प्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विद्यार्थी ने यदि किसी पे गोले पे टिक नहीं लगाया है तो आपको ये NA वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, और विद्यार्थी ने एक प्रश्न के 2 या 2 से अधिक विकल्पों को टिक किया है या फिर अटेम्प्ट करने का प्रयास किया है तो आपको ये ZM वाले मार्क पे क्लिक करना है। चलिए हम जल्दी से इसको फिलअप कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने पर्यावरण से संबंधित जो विद्यार्थी द्वारा अपने OMR शीट पर उत्तर का अंकन किया गया उस गोले पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। उसके बाद फिर क्या करनी है, हमको ये सबमिट असाइनमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके सामने नोटिफिकेशन आता है कि द असेसमेंट फॉर पर्यावरण हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ प्रोसीड विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यह पर्यावरण क्या हो चुका है, यहाँ पे अब आपको ग्रीन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि उस विषय की प्रविष्टि हमने कर ली है। अब
चलिए हम ये गणित विषय पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने गणित के विकल्प ओपन हो गए हैं। चलिए हम इसको जल्दी से फिलअप कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने गणित विषय के भी प्रश्नों पे एंट्री कर लिए है, उसके आंसर को फिल कर लिया है। उसके बाद फिर से हम ये सबमिट असेसमेंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि द असेसमेंट फॉर गणित हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज प्रोसीड विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट। फिर हमको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे अब हमारा 2 विषय क्या हो चुका है, ग्रीन हो चुका है, यानी कि 2 विषय की हमने प्रविष्टि कर ली है। अब बात करते हैं भाषा पे। तो यहाँ भाषा पे हमने क्लिक कर दिया, तो भाषा की यहाँ पे विकल्प ओपन हो गए हैं। चलिए हम इसको जल्दी से फिलअप कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने हिंदी विषय के भी सभी प्रश्नों के उत्तर पे टिक लगा दी है, जैसे विद्यार्थी ने अपने ओएमआर शीट पर फिल किया हुआ है। उसके बाद फिर से हम ये सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द असेसमेंट फॉर भाषा हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज प्रोसीड विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में कहा जा रहा है कि ऑल सब्जेक्ट कंप्लीटेड, रीडायरेक्टिंग टू स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन पेज, यानी कि पहले से फिर पहला वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, ताकि आप दूसरे स्टूडेंट की एंट्री कर सकें। तो फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे भी हमने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए छात्र पंजीकरण फॉर्म फिर से ओपन हो चुका है। तो साथियों, वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से क्लास 3, क्लास 6 और क्लास 9 के विद्यार्थियों की जो मॉक टेस्ट उनके द्वारा दिलाया गया है, जो ओएमआर शीट उनके द्वारा फिल किया गया है, उसके अंकन की प्रविष्टि आप आसानी से पोर्टल में कर पाएंगे। और साथ ही साथियों, पोर्टल का सर्वर अब स्ट्रांग चल रहा है और उसमें जो भी दिक्कतें आ रही थी उसको, उसके जो प्रॉब्लम है उसको हल कर लिया गया है। तो आई होप साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।